जो काम अमेरिका 20 साल में नहीं कर पाया, वो भारतीय सेना ने एक रात में कर दिया। जिस आतंकवादी की वजह से डेनियल पर्ल की गर्दन काटी गई, वो अब जिंदा नहीं है। और कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कहानी है बहावलपुर की गलियों से शुरू होकर वॉशिंगटन की आंखों तक चुभने वाली एक साजिश की, और भारतीय वायुसेना ने उस चुभन को जड़ से खत्म कर दिया है। अब जो बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज की कहानी एक ऐसे मिशन की है जिसमें भारत ने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि आतंकवाद से निपटना हो तो बस निंदा से कुछ नहीं होगा, एक्शन चाहिए। 7 मई 2025 इस दिन की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बहावलपुर में एयर स्ट्राइक कर दी, और इस स्ट्राइक में मारा गया वो इंसान जो न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के लिए भी मोस्ट वांटेड था, अब्दुल रऊफ अजहर। वही अब्दुल रऊफ जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के हाईजैक का मास्टरमाइंड था, और उसी हाईजैक की वजह से रिहा हुआ था ओमर शेख, जिसने कुछ ही महीनों बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डेनियल पर्ल को किडनैप किया और दर्दनाक मौत दी। अब्दुल रऊफ अजहर का मारा जाना कोई साधारण आतंकी की मौत नहीं है, ये उस जहर की जड़ पर वार है जिसने पूरी दुनिया में जिहाद का कारोबार फैला रखा था। जनवरी 2002 अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल पाकिस्तान के कराची शहर में एक रिपोर्टिंग मिशन पर थे। वो पता लगाना चाहते थे कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, आर्मी और ISI मिलकर आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करती हैं। डैनी कराची से निकले एक इंटरव्यू के लिए। यह सेटअप किया गया था एक आदमी द्वारा, नाम था आरिफ। लेकिन यह आरिफ कोई आम आदमी नहीं था, वो एक आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का PR था, और उसका होम टाउन था बहावलपुर। जी हां, वही बहावलपुर जिसे इस हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने बमबारी में तबाह कर दिया। आरिफ ने डैनी को धोखे से बुलाया और उसे सौंप दिया ओमर शेख को, जो पहले से पाकिस्तान की आर्मी द्वारा सेफ हाउस में पाले जा रहे आतंकियों में शामिल था। डैनी को अगवा कर लिया गया, और फिर शुरू हुआ वो क्रूर खेल जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर दिया। डेनियल पर्ल को 9 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। फिर आतंकियों ने उसका एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया जिसमें उसे जबरन इस्लाम और अमेरिकी पॉलिसी के बारे में झूठ बोलने पर मजबूर किया गया, और फिर कैमरे के सामने उसकी गर्दन काट दी गई। जी हां, खालिद शेख मोहम्मद, जो 9/11 का मास्टरमाइंड था, उसी ने डैनी का सिर धड़ से अलग किया। वो वीडियो इतना भयानक था कि FBI के ऑफिसर्स तक रो पड़े थे। लेकिन पाकिस्तान, जिसने ओमर शेख और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को हीरो बना रखा था, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि इन सबको जेल से निकालकर सेफ हाउस में रखा गया। अब सवाल उठता है, अब्दुल रऊफ अजहर का डैनी पर्ल की हत्या से क्या लेना देना? डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रोल बहुत बड़ा था। अब्दुल रऊफ वही इंसान था जिसने 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक की साजिश रची। उसी हाईजैक में भारत को मजबूरी में रिहा करने पड़े 3 बड़े आतंकी। पहला मसूद अजहर, दूसरा ओमर शेख, और तीसरा मुस्तफा जरगर। ओमर शेख वही शख्स था जिसने डैनी को अगवा किया और मौत के मुंह में धकेला। मतलब ये कि अगर अब्दुल रऊफ अजहर की प्लानिंग ना होती तो ओमर शेख जेल में होता और डैनी पर्ल जिंदा होता। आसरा नोमानी, जो डैनी की दोस्त और पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि बहावलपुर पाकिस्तान का वो शहर है जहां ISI ने टेररिज्म का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। डैनी खुद बहावलपुर गया था, उसने वहां के आतंकवादी दफ्तरों पर खुद दस्तक दी। उसने रिपोर्ट में लिखा था कि जहां भारत पर हमले होते हैं वहां आज भी जिहाद के पोस्टर लगे हैं और खुलेआम भर्तियां चल रही हैं। और ये 2001-2 की बात है। आज 2025 में भी हालात वही हैं, लेकिन अब फर्क है, क्योंकि इस बार इंडिया ने सिर्फ डोजियर नहीं भेजा, बम भेजे हैं। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर के आतंकी कैंप्स पर हमला किया गया और वहीं मार गिराया गया अब्दुल रऊफ अजहर को, जिसने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह की थी। यूडा पर्ल, डैनी पर्ल के पिता, ने एक्स पर शुक्रिया कहते हुए लिखा कि यह आदमी मेरे बेटे डैनी की हत्या का जिम्मेदार था। उन्होंने साफ कहा, शायद उसने सीधे डैनी को नहीं मारा,
लेकिन उसी ने वो रास्ता खोला जिससे एक रिपोर्टर की गर्दन काट दी गई। तो भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका 20 साल में नहीं कर पाया। तो ये कोई साधारण एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक जवाब था उस दर्द का जो एक पिता ने झेला, उस खून का जो एक पत्रकार का बहा, और उस आतंक का जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक पाला। और आज भारत ने यह दिखा दिया कि अगर हमारे लोगों को कोई छुएगा तो हम जवाब देंगे, सीधा, सटीक और जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।